दिल्ली के मेयर चुनाव की खबर के साथ, क्योंकि दिल्ली को मेयर अब तक नहीं मिल पाया है। पूरी उम्मीद थी कि एमसीडी सदन में मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होगी, लेकिन वोटिंग ही नहीं हो सकी। एमसीडी सदन में हालात 6 जनवरी जैसे तो नहीं थे, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में बहस जमकर हुई, नारेबाजी जमकर हुई और धक्का मुक्की भी खूब हुई। जमकर हंगामा हुआ और आलम यह हो गया कि मनोनीत पार्षदों और नवनिर्वाचित पार्षदों की शपथ के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। मेयर नहीं मिल सका और आज की तारीख तक भी दिल्ली में कोई मेयर नहीं है। मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने दे रहे? पहले हंगामा किया, फिर लंबी तारीखें दे दी, और जब हमने तारीख अब करवाई तो उसके बाद में फिर से आज हंगामा कर दिया। सब ने देखा कि आज आम आदमी पार्टी के एक भी पार्षद ने आवाज़ नहीं उठाई। आज सब पार्षद इस उसमें थे कि आज मेयर का चुनाव होना चाहिए, किसी भी तरह से होना चाहिए, शांति के साथ होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के पार्षद पूरी तरह से शांति के साथ बैठे हुए थे, पूरे समय शांति के साथ बैठे रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझकर अपने पार्षदों से हंगामा करवाया। पहले 15 मिनट के लिए सदन में ब्रेक किया और उसके बाद में प्रोटेम ऑफिसर ने आके 2 मिनट के अंदर अंदर अनाउंस कर दिया कि अनिश्चितकालीन भंग कर दिया, आगे बढ़ा दी डेट। तो ये साफ है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव से भाग रही है। की मन से ये बताना चाहते हैं कि आज फिर से निगम के मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने मेयर के चुनाव को बाधित किया। हम सभी सांसद जो लोकसभा के हैं, हम सब सदन में थे और उन्होंने न सिर्फ चुनाव को बाधित किया फिर से, बल्कि उनके कृत्य से कई प्रश्न भी खड़े हुए हैं। बाधित करने के साथ साथ उन लोगों ने बीजेपी के पार्षदों के साथ और सांसदों के साथ गाली गलौज तक किया है। अभद्रता तो छोटा शब्द हो जाता है इनके कृत्य के लिए। और जैसे ही नॉमिनेटेड के बाद इलेक्टेड का शपथ पूरा हुआ, मेयर के चुनाव के तरफ सदन बढ़ा। हम सभी सांसद अपनी जगह पर जाकर के बैठे। अचानक से उनके कई पार्षद बेल में आ जाते हैं। अभी यह भी नहीं पता था, ध्यान रहे कि अभी यह भी नहीं पता था कि वोटिंग कौन कौन करेगा, क्योंकि अगर वो कोई और विषय उठाते हैं तो आप सबके और दिल्ली के ध्यान में रहे कि उन्होंने ये बात कुछ कही नहीं, कोई बहस नहीं हुई, बस बेल में आ गए कि सदन को चलाने के लिए सदन का ऑर्डर में होना बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये सदन को ऑर्डर में आने ही नहीं दे रहे थे, जिसके कारण एक बार फिर से किसी अभद्र स्थिति की कल्पना करते हुए सदन एडजर्न हुआ। तो सुना आपने कि कैसे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे पर हंगामा करने और सदन नहीं चलने देने के आरोप लगा रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जहां बीजेपी को भागती पार्टी करार दे दिया, तो वहीं मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर सदन न चलने देने का आरोप लगाया। ट्रिगर नहीं था, कुछ नहीं था, केवल और केवल यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज मेयर के चुनाव से भाग रही है। ये भागती जनता पार्टी हो गई है। कभी दिल्ली के एमसीडी चुनाव से भाग रही थी भागती जनता पार्टी, अब वो मेयर के चुनाव से भाग रही है भागती जनता पार्टी। जनता ने इनको हराया है और इनको ये मानना पड़ेगा कि जनता ने आपको हटा दिया है। आप लोकतंत्र को क्या मजाक समझते हैं? आप लोग बच्चों का खेल है ये कि जब चाहे तब बाधित करेंगे, फिर एडजर्न करा देंगे, फिर उसके बाद हम कहेंगे नहीं नहीं आओ फिर ऐसे होगा। इसके पीछे है क्या? हमने तो नहीं कहा, बीजेपी ने यह दावा नहीं किया कि हमारा मेयर ही जीत रहा है जिससे आप डर जाए। हम चुनाव लड़ रहे हैं, आपके पास नंबर भी है, फिर भी आप घबराए हुए हैं, चुनाव बार बार बाधित कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी चुनाव से भाग रही है
और तरह तरह के बहाने ढूंढ रही है। इसके पीछे का उनका तर्क क्या है, सोच क्या है, यह हमारी समझ के बाहर का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके इस कृत्य की निंदा करती है और हम चाहते हैं कि यथाशीघ्र वो लोग अपने इस अभद्र व्यवहार से बाज आएं, मेयर का चुनाव हो ताकि दिल्ली को एक मेयर मिल सके, दिल्ली को एक स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन मिल सके, दिल्ली को निगम की व्यवस्था मिल सके।